आम आदमी की सबसे बड़ी दिक्कतों में से एक है यातायात और पब्लिक ट्रांसपोर्ट। सोचिए, आप बस स्टैंड पर खड़े हैं, न बस का टाइम पता, न लोकेशन, या फिर सफर में किसी हादसे में मदद की जरूरत हो तो न नंबर मिलता, न समय पर सुविधा। लेकिन अब यह परेशानी खत्म होने वाली है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक साथ कई बड़ी पहल शुरू की है। सरल परिवहन हेल्पलाइन, डिजिटल बस ट्रैकिंग ऐप और रोड सेफ्टी प्रोजेक्ट्स। नमस्कार, मैं हूं निशा राय आपके साथ और आप देख रहे हैं इन खबर। उत्तर प्रदेश जैसा बड़ा राज्य जहां रोजाना करोड़ों लोग बसों और सड़कों पर सफर करते हैं, वहां परिवहन व्यवस्था को लेकर शिकायतें लगातार मिलती रहती हैं। कभी बस लेट होती हैं, कभी कंडक्टर से झगड़ा, कभी टिकटिंग में गड़बड़ी, तो कभी हादसे के वक्त तुरंत मदद ना मिलना। इन्हीं समस्याओं को देखते हुए सरकार ने तय किया है कि अब टेक्नोलॉजी की मदद से पब्लिक ट्रांसपोर्ट को नया रूप दिया जाएगा। सबसे पहले बात करते हैं सरल परिवहन हेल्पलाइन की। ये एक केंद्रीकृत नंबर होगा जिस पर कोई भी यात्री अपनी शिकायत, सुझाव या इमरजेंसी मदद के लिए कॉल कर सकता है। मान लीजिए बस में कोई गड़बड़ी है, स्टाफ का रवैया ठीक नहीं है या हादसा हो गया है, यात्री सीधे इस नंबर पर संपर्क कर पाएंगे और तुरंत एक्शन होगा। यानी अब लोगों को अपने हक के लिए भटकना नहीं पड़ेगा। अब आते हैं दूसरी सबसे बड़ी सुविधा पर, डिजिटल बस ट्रैकिंग ऐप। इससे आप अपने मोबाइल पर देख पाएंगे कि आपकी बस कहां पर है, कब स्टैंड पर पहुंचेगी और कितना टाइम लगेगा। जैसे आजकल लोग कैब बुक करते हैं और लाइव लोकेशन देख पाते हैं, वैसे ही अब रोडवेज बसों की भी लोकेशन मिल जाएगी। सोचिए कितनी बड़ी राहत होगी रोजाना बस का इंतजार करने वाले यात्रियों के लिए, खासकर छात्रों, नौकरी पेशा लोगों और उन इलाकों के यात्रियों के लिए जहां बसें कम फ्रीक्वेंसी में। अब बात करते हैं तीसरी पहल की, रोड सेफ्टी प्रोजेक्ट्स। उत्तर प्रदेश देश के उन राज्यों में से है जहां सड़क हादसों में सबसे ज्यादा मौतें होती हैं। इसे रोकने के लिए सरकार ने हाईवे और प्रमुख सड़कों पर सीसीटीवी कैमरे, स्पीड मॉनिटरिंग सिस्टम, स्मार्ट सिग्नल और इमरजेंसी मेडिकल यूनिट्स लगाने का प्लान बनाया। यानी अगर कहीं हादसा होता है तो तुरंत सूचना कंट्रोल रूम तक पहुंचाई जाएगी और 108 एम्बुलेंस कुछ ही मिनटों में मौके पर पहुंचेंगी। अब यहाँ सवाल ये उठता है कि क्या वाकई ये सुविधाएं जमीनी स्तर पर लागू होंगी? क्या बसों में जीपीएस फिट होने के बाद भी ड्राइवर, स्टाफ ईमानदारी से सिस्टम चलाएंगे? और क्या रोड सेफ्टी प्रोजेक्ट सिर्फ बड़े शहरों तक सीमित रहेंगे या गांव कस्बों तक भी पहुंचेंगे? सोचिए, अगर ये सब सच में लागू हो जाए तो कितना फर्क पड़ेगा। एक लड़की रात को बस से सफर कर रही है और उसके माता पिता घर बैठे ऐप पर बस की लोकेशन देख पा रहे हैं। उन्हें तसल्ली मिलेगी, कोई हादसा होता है और कुछ ही मिनटों में मदद पहुंच जाती है, एक जान बच जाएगी। कोई बुजुर्ग यात्री बस स्टैंड पर खड़े खड़े थक जाते हैं, लेकिन अब उन्हें पता होगा कि बस कब आएगी। आप और मैं जब रोजाना सफर करते हैं तो हमें यही चिंता होती है कि बस कब आएगी, कितनी देर लगेगी और रास्ते में कोई दिक्कत ना हो। ये पहले उस आम इंसान की आवाज सुनने की कोशिश है जिसकी परेशानियों को अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है। अगर ये कामयाब हो गया तो ये सिर्फ एक योजना नहीं होगी, बल्कि लोगों की जिंदगी बदलने वाली पहल होगी। फिलहाल सबकी नजर इस बात पर है कि ये प्रोजेक्ट कितनी जल्दी लागू होते हैं और यात्रियों की जिंदगी में कितना फर्क लाते हैं। हालांकि इस पर आपका क्या सोचना है, कमेंट में जरूर बताइएगा। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।